जानी गर्भधमातो मजासी गर्भधम नमो गुणेभ्यो गणपति वैश्यवो नमो नमः भ्रातृभ्यो भ्रातपति वैश्य नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे वैश्य नमो नमः सुमुखस्तैदंशस्य कपिलोगजकर्णक लंबोदरस्य विष्टो विघ्न विनाशो विनायक धूम्रकेतु गुणदक्षो बालचंदो गजानन द्वादशतानि नामानि पठे चरणु यादवि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशनीय संग्रामे विघ्नस्तस्य न जायते सर्वकार्येषु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणासितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम संकल्प नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम हरि ओम 10 रुपये ले लिया मैं कागा बनूंगा श्री सत्य लक्ष्मी च पतन्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रीव्याप्तं विष्णुनि खाना मुंबई खाना सर्वे लोकमयी खाना सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्लिक कर ले आप पढ़ दिखा ओम अत्यव सुरदा विश्वेदा मुर्गा त्रिगंते प्रिय संतु धर्म कामार्थ सिद्धे ताके बेसरिया बांधूंगे 10 रुपये ले लियो ले भैया या बात के कही बंधुआ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सत्य लक्ष्मी च पतन्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं मुंबई खाना सर्वे लोकमयी खाना पैल छोरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सत्य लक्ष्मी च पतन्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं मुंबई खाना सर्वे लोकमयी खाना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सत्य लक्ष्मी च पतन्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं मुंबई खाना सर्वे लोकमयी खाना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पर लगे पीछे पीछे ले रही है धनुआ में ले रही है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेरी मौसी कहती बोली उनका मन लग गया है सारा सौदा तैयार हो गया बैठी कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 2 घंटे सुबह के बगैर 7 बजे का और 10 बजे खर्च कहनी चाहिए मैंने 12 बजे ट्रेन कई बार कह दिया मैंने मुंह से 10 बजे काम बढ़ गया सारा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। केता का बिंदु आसु दुकान बेचते थे उनका का बिंदु ओम अत्य वसुरुद्र विश्वदेव मनुनाथलिगंते प्रियचंतु धर्म कामार सिद्धे येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलतेन त्वं प्रतिबंधना में रक्षे माचल माचल गल्ला इसका रिश्ता है थे ईद के बड़े समकाल करे विधि के ख्वाब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ले जी गल्ला शहर में हमारे शहर में शहर के बच्चे जी है उपकर कर दिया हाथ ना ने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बड़ा बड़ा तिलक कर लियो आप कोई इधर में नहीं मांग लीजिएगा धर्म का मार्ग सीधे तिलक कितना तिलक है तिलक कर दिया आपने अच्छा न्यू है अच्छा ओम नमो ब्रह्मण गोब्राह्मणाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय
नमो नमः। इधर ले विषय ये शंका उसकी है ना, हाथ में कर युवा ऊपर कर ले, युवा ऊपर कर। हाँ बोलिए गले। हरि ओम विष्णु प्राण कुसुमय अध्यक्ष ब्राह्मणों निधि प्रार्थी श्वेतवारा कल्पे चढ़े भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तन देशे अमुक क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे अमुक मंडले जींद मंडले अमुक मंडले नरवाड़ा मंडले अमुक ग्रामे भिखेवाड़ा ग्रामे अमुक संवत्सरे 2081 संवत्सरे अमुक वासरे मंगलवार होगा जी ओम वासरे अमुक तिथो पूर्णमासी तिथो अमुक नामने विमला देवी के नाम विमला देवी नामने है अमुक गोत्रोत्पन्न है ऋतुआ शांडिल्य गोत्रोत्पन्न है ग्रह सुख शांति हेतु सत्यनारायण कथा करणार्थे सर्वविधि पीड़ा निवारणार्थम वृद्धि करणार्थे हर सुख शांति आदि व्याधि जरामरण दूर करणार्थे परिवार वंश वृद्धि करणार्थे पूजनम अहम च करिष्ये। थोड़ी देवी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। संकल्प का मतलब है चिट्ठी का परिश्रम को पता लिखा कि मैं फलाने गांव में पैदा हुई फलाना गोत में पैदा खैर मैं किस काम के लिए सत्यनारायण महाराज की पूजा करूँगा, मैं सुख शांति रहे मेरे घर में बाधा हुआ हर प्रकार का सत्यनारायण भगवान की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौन का आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने में हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले हे वैष्णव में पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर इस यत्न के करने में निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आप मेरा नमस्कार है आपको। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तूने ये बात बहुत अच्छी पूछी। जिस काम के करने में मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य का देने वाले स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तेरे को कहता हूँ कि सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ बैठकर धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से स्वाया दे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके यानी खाने योग्य जो है सभी पदार्थ जमा करके स्वाय पर अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ समम भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करे, समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कार्यकाल में भूमि पर
यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ कहा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रीलवैया, सबने ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते कृपा करो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों का सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसी रात को नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा के रूप में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अपने अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा सब पापों से छुटकारा मिलकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत करने से, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, हे मनुष्यों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों के और रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उस व्रत को करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ, चरणामत ले प्रसाद खाने से अपने घर को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे सुंदर नगर में गया। वहाँ उस रोज उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फड़ी, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्य, वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, ये मुझे बताइए। राजा बोला, गए साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं निश्चय होगी, इससे मेरी संतान अवश्य होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसको सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था
भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वाणिज्य पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत का करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दोनों चोर हैं, हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा पत्नी भी घर पर दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण व्रत को होते देखा और वहाँ उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जावें। प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो, माफ करो सत्यनारायण भगवान। ईश्वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि राजन, ये दोनों बंदी वैश्य बढ़िए, प्रातः ही छोड़ दो इनको। इनका धन सब जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं होगा। कहकर राजा ने उसको नए वस्त्र भूषण पहनाए और उनका जितना धन दिया उसे दुगना धन दिलवाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलवार मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आप धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य व्रत किया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, अब शोक करने से क्या होता है? ये दंडी का श्राप है, साधु का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं तो क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि की आपके रूप को नहीं जानते थे, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वक्त सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की वजह कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव शीत पानी में डुबो दिया
कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका का डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करें। और दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी कही हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक से तू भोगकर स्वर्ग को चला गया। 5वां अध्याय। सूची बोले, ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ न गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ऐसा भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया और सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धने की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होंगे, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। जिसके संतान नहीं उसको संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ कारण पूर्ण होते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वम भू होकर भगवान के भक्तियुक्त कर्म को मोक्ष प्राप्त किया। कथा संपूर्ण हुई। आरती कराया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आरती में भी झलता समान 10-20 प्रकार जिसका जितना भी हो तो झलता उधर कभी जितना गया तो ओम जैसे 20 किलो ना पहला ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। स्वामी बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल
कृपा करो भरता ओम जय जगदीश तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु स्वामी तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार प्रणाम ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भगत जनों के संकट जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश बोलो सत्यनारायण भगवान की विष्णु भगवान की हर हर महादेव।